हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम इंपोर्ट करेंगे अकाउंटिंग और इन्वेंटरी मास्टर्स को एक्सेल टू टैली प्राइम, जिसमें हम अकाउंटिंग मास्टर्स और इन्वेंटरी मास्टर्स के साथ साथ हम सेल्स के इनवॉइस भी इंपोर्ट करेंगे जो आपके अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में होंगे। सो सबसे पहले जो फर्स्ट जो शीट है हमारा लेजर मास्टर का, जिसके अंदर हमने पार्टीज के लेजर को मेंशन किया है, जैसे सन्डे डेटर्स या सन्डे क्रेडिटर्स। तो उसके लिए आपके जो कॉलम्स होंगे वो इस टाइप के होंगे जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको। नेम, ग्रुप नेम, उसके बाद जितना लेजर वगैरह होगा आपका, जैसे ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं आपके, तो वो यहाँ पर होगा। देन एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, जीएसटी नंबर। तो ये सब डिटेल्स यहाँ पर फिलअप है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, मैपिंग करना है। मैपिंग के लिए आप क्या करेंगे, ऑल्ट ओ करेंगे, ऑल्ट ओ करके मैनेज में जाएंगे और मैपिंग टेम्पलेट में जाएंगे। ठीक है, तो हमने मैपिंग ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, मास्टर्स के अंदर यहाँ पर ऑल्टर में जाएंगे। ऑल्टर में जाने के बाद यहाँ पर आप शीट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मास्टर्स एंड ट्रांजेक्शन्स के नाम से है। उसके बाद आपको यहाँ पर शीट सेलेक्ट करना है। तो लेजर मास्टर का पहले कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये सेलेक्ट किया, एंटर किया। तो ये जो प्रोसेसिंग है बेसिकली मैपिंग टेम्पलेट फॉर मास्टर्स, तो ये आपका वन टाइम सेटअप होगा। एक बार आपने कर दिया तो बार बार इसको करने की नीड नहीं है। ठीक है, फिर ओनली आपको एक्सेल में डेटा प्रिपेयर करना है और वो इजीली इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेम में हमने डाला है लेजर मास्टर, जो कि मैपिंग नेम है। और टाइप ऑफ मास्टर के अंदर लेजर हमने डाला है। ठीक है, फिर यहाँ पे वन बाय वन जितने भी एक्सेल के कॉलम्स होंगे आपके, तो वो सारे कॉलम आपको लिस्ट ऑफ फील्ड में सेलेक्ट करने होंगे। और सेलेक्ट करके ये जितने भी कॉलम्स होंगे जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस पॉपअप में जो खुले हैं, तो ये सारे कॉलम आपके एक्सेल वाले कॉलम्स हैं जो एक्सेल में आपने डाल रखे हैं। तो ये सारे ही कॉलम आपकी वो डिटेल वहां पर आती जाएगी। ठीक है, तो आपको ये स्पेसिफाई करना है मैपिंग के अंदर कि आपने क्या डिटेल मेंशन किया है एक्सेल में। ठीक है, तो उसी को हमने यहाँ पर वन बाय वन डाला हुआ है आमने सामने। ठीक है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैपिंग आपका प्रोसेस करेक्ट होना चाहिए। फिर जब आप इसको इंपोर्ट करने जाएंगे, जैसे मैं ऑल्ट ओ करता हूँ, यहाँ पे मास्टर्स में जाता हूँ और यहाँ पर फाइल्स टू इंपोर्ट में पहले फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर शीट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर मैपिंग आपको सेलेक्ट करना है लेजर मास्टर के नाम से। फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंपोर्ट, तो ये बिहेवियर के अंदर आपको स्पेसिफाई करना है कि इंपोर्ट का बिहेवियर क्या है। ठीक है, तो हमारे कुछ लेजर्स ऑलरेडी है इसके अंदर क्रिएटेड, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इग्नोर डुप्लीकेट सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो 21 जो है वो डेटर्स आ रहे हैं और 1 जो है वो क्रेडिटर आ रहा है। ठीक है, अब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अगर आप इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। जितने भी लेजर्स हैं आपके, वो सारे ही टैली के अंदर क्रिएटेड होंगे। जैसे कि देख भी लेते हैं। ये जैसे कि ये लेजर है, ये लेजर भी हमने इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको नीचे मिलेगा। और जिसके अंदर हमने पूरा डिटेल डाला है, जैसे कि लास्ट वाला लेजर में देखो, तो एपेक्स कोटर्स का जो है इसके अंदर हमने पूरी इन्फॉर्मेशन फिलअप करी है, तो वो भी देख लेते हैं। ये रहा आपका। तो एड्रेस वगैरह जो भी आप डिटेल डालेंगे वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये एड्रेस आ रहा है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप फिलअप करेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी पैच होकर के आ जाएगी, इंपोर्ट हो जाएगी इजीली। खाली मैपिंग आपका सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में हम यहाँ पर बात करते हैं एडिशनल लेजर की। एडिशनल लेजर के अंदर हमने यहाँ पर कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस और कुछ इनडायरेक्ट इनकम वाले लेजर्स को रखा है, जिसके अंदर हमने टैक्स रेट भी मेंशन किया है और एचएसएन भी मेंशन किया है। तो इसका मैपिंग कैसे होगा, ऑल्ट ओ करके मैनेज में जाएंगे, मैपिंग टेम्पलेट में जाएंगे और ऑल्टर में जाकर के मैं आपको यहाँ पर एडिशनल लेजर का दिखा देता हूँ। तो मैपिंग हमने एडिशनल लेजर के नाम से डाला है, वो हम यहाँ ले लेंगे। शीट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी जितने भी कॉलम है, जैसे कि नेम और ग्रुप, ये तो मैंडेटरी है, ये तो रहेगा ही आपका। ठीक है, ये मैंडेटरी फील्ड है। उसके बाद टैक्स रेट, एचएसएन कोड, तो ये सारी डिटेल हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करी है लिस्ट ऑफ फील्ड में से लेकर। ठीक है, लिस्ट ऑफ फील्ड में ये सारी ही इंफॉर्मेशन देगा एक्सेल आपको, जो जो आपने एक्सेल में डाला है। तो वो सारे कॉलम्स यहाँ आएंगे और टैली के अंदर जितने भी लिस्ट ऑफ फील्ड में दिखेगा आपको, तो एक लेजर क्रिएट करते टाइम पे जो जो इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं टैली में, तो वो सारे ही ऑप्शन यहाँ मिलेंगे आपको। डिपेंड करता है कि आप अपना लेजर किस तरीके से बना रहे हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें आप डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये मैपिंग भी हमने यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया। अब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट के लिए ऑल्ट ओ करेंगे और मास्टर्स में जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है एडिशनल लेजर वर्कशीट और मैपिंग में एडिशनल लेजर। फिर यहाँ पर इग्नोर डुप्लीकेट। ठीक है, और ये समरी अगर आप देखेंगे तो समरी के अंदर आपको दिखा देगा कि कितने ग्रुपिंग्स है आपकी और किस टाइप के लेजर्स हैं आपके, कितने लेजर हैं। ठीक है, तो 13 जो है वो 13 हमारे आ रहे हैं इनडायरेक्ट इनकम के अंदर और 1 आ रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। अब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन आ रहे हैं, तो एक्सेप्शन देख लेते हैं क्या है बेसिकली।
यहाँ पर बोल रहा है रेफरेंस मास्टर इज मिसिंग। ठीक है, तो ग्रुप में मैं जाता हूँ यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर आपका, ठीक है, ये टैली के अंदर जो बना हुआ है वो एक्सपेंसेस के नाम से है। ठीक है, और हमने जो बनाया है वो एक्सपेंस के नाम से है ओनली। तो ये इसीलिए ऐसा बोल रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, या तो ऐसे ही रहने देते हैं और इनडायरेक्ट इसको एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। ठीक है, तो वो कंसिडर हो जाएगा और इम्पोर्ट हो जाएगा। उसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं आया है कि नहीं आया है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाला एक ये वाला था अपना ऑफिस पेटी कैश का। तो वो देख लेते हैं यहाँ पर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखिए, तो वो ग्रुपिंग भी जो है आपका, अगर ग्रुप नेम करेक्ट नहीं होगा, मिसमैच होगा कुछ वर्ड का नम, तो वो आपका यहाँ पर एरर दे देगा। तो इसी वजह से आपको मैपिंग में बिल्कुल ध्यान से करना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो इन्वेंट्री मास्टर है, यानी कि स्टॉक आइटम। उसको कैसे करना है मैप, उसकी उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन ऑल्ट ओ करेंगे, ऑल्ट ओ करके मैनेज में जाएंगे, मैपिंग टेम्पलेट, और यहाँ पे ऑल्टर में चले जाते हैं और वो आइटम वाला यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले मैपिंग स्टॉक आइटम के नाम से हमने बनाया हुआ है, फिर यहाँ पे शीट आइटम मास्टर। ठीक है, इसमें भी यहाँ पर फर्स्ट जो रहेगा आपका आइटम नेम, वो तो रहेगा रहेगा। उसके बाद आपको अगर ग्रुप वगैरह डालना है तो आप ग्रुप भी डाल सकते हैं, पार्ट नंबर डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, या बैचेस वगैरह भी आपको नीचे मिलेंगे, एमआरपी, अदर टैक्स, प्राइस लिस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे रीऑर्डर लेवल, और जो बीओएम होता है, बिल्स ऑफ मटेरियल, तो सारी ही डिटेल आपको मिलेगी एक आइटम से रिलेटेड। बट आप एक्सेल के अंदर आपके वो कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, तो जितने कॉलम्स आप लेंगे उतने ही कॉलम्स आपको यहाँ पर डिफाइन करने होते हैं, स्पेसिफाई करने होते हैं कि किस कॉलम में आपने क्या डाला है, जिसको मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ऑल्ट ओ किया, मास्टर्स में गए, और यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के लिए शीट पहले आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, आइटम मास्टर, और यहाँ पर अपना आ जाएगा स्टॉक आइटम के नाम से मैपिंग है वो ले लेंगे, और इग्नोर डुप्लीकेट। ठीक है, 8 जो है यहाँ पर आइटम्स आ रहे हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट हो गए हैं। अगर आप इसको चेक करेंगे तो चेक भी कर सकते हैं ऑल्टर करके। ये स्टॉक आइटम्स लास्ट में जो आप देख रहे हैं, सारे स्टॉक आइटम्स वही हैं जो हमने एक्सेल से इंपोर्ट किए हैं। मैंने स्टॉक आइटम का नाम बेसिकली ऐसे ही डाला है नंबर्स में, स्टॉक आइटम 1 2 3 4 8 तक डाला है, तो वो उस नाम से ही यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, आप जिस नाम से मेंशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आएगा वो। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाले जो लेजर है वो भी देख लेते हैं कि उसको कैसे इंपोर्ट करना है। ऑल्ट ओ करते हैं, ऑल्ट ओ करके मैनेज में गए, मैपिंग में गए, और ऑल्टर में चले जाते हैं। यहाँ से टैक्स लेजर के नाम से हमने मैपिंग बनाया हुआ है, वो ले लेते हैं। वर्कशीट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस के नाम से है, तो वो सिलेक्ट कर लिया हमने। फिर टैक्स वाले जो लेजर है उसके अंदर हमने मैपिंग में कुछ ज़्यादा कुछ कॉलम दिए ही नहीं है, 4 ही कॉलम यूज होते हैं, तो वो 4 ही कॉलम हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिए हैं। नेम आ गया अपना, फिर ग्रुप नेम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ग्रुप नेम के बाद टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, क्योंकि अगर आप एक लेजर क्रिएट करने को जाते हैं, जैसे आप जो भी आप जीएसटी का लेजर क्रिएट करने जाते हैं, तो वहाँ पर इतनी ही डिटेल्स इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मैंडेटरी होती है। ठीक है, ये 4 प्लेस ही आपको मेंशन करना है, बाकी और कुछ नहीं डालना होता। तो इसका मैपिंग काफ़ी इजी है और हो भी जाएगा इजीली। ठीक है, फिर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट ओ करके मास्टर्स में जाएंगे, फिर यहाँ शीट सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर मैपिंग आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर इजीली आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट हो गया, आप इसको चेक करेंगे तो चेक भी आप कर सकते हैं ऑल्टर करके, जैसे CGST, SGST, तो ये सारे लेजर आपको मिल जाएंगे इसमें। 2.5% वाला भी है, ये टैक्स रेट हमने स्पेसिफाई किया है सबके सामने। इस कॉलम में हमने ड्यूटी एंड टैक्स डाला है, फिर टैक्स टाइप डाला है, यहाँ पर ग्रुप है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस की, जो सेल्स के बिल हो गए आपके, सर्विस के बिल्स। तो उसकी एंट्री कैसे करनी है, उसका शॉर्ट फॉर्मेट है, जिसमें वाउचर डेट है, वाउचर नंबर है, सर्विस जो लेजर होगा आपका वो आएगा यहाँ पर, फिर पार्टी का लेजर होगा, देन अमाउंट होगी यहाँ पर, फिर जो जीएसटी वाले लेजर होंगे वो सब होंगे। ठीक है, देन टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट बेसिकली अगर नहीं भी डालना तो भी आप इसको हटा भी सकते हैं, मतलब कि ठीक है, चलेगा। तो इसको भी मैप कर लेते हैं, यहाँ पर ऑल्ट ओ करेंगे, और ऑल्ट ओ करके मैनेज में जाएंगे, देन मैपिंग में जाएंगे, और ट्रांजेक्शन्स के नीचे यहाँ पर ऑल्टर में चले जाएंगे। ठीक है, हमने ये मैपिंग करके रखा है सेल्स इनवॉइस सर्विस के नाम से, तो वो सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर शीट सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर लेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, ये आपको अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा
इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सेल इनवॉइस या परचेज इनवॉइस का जब आप करेंगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है? जैसे आपको मोड वगैरह भी यहाँ पर स्पेसिफाई करना है, तो आप मोड भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे चेंज मोड करके यहाँ पे डाल दिया है। ये वाउचर स्टेटस के नीचे मिलेगा आपको चेंज मोड, जिससे कि अकाउंटिंग इनवॉइस हमने डाला है फील्ड वैल्यू में, तो अकाउंटिंग इनवॉइस में वो एंट्री पंच होगी, इंपोर्ट होगी। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हमने टॉप लेजर डाला है और बॉटम लेजर डाला है। मैं एक एंट्री के रेफरेंस से बताता हूँ आपको कि टॉप लेजर और बॉटम लेजर क्या होते हैं। जैसे कोई भी एक इनवॉइस ले लेते हैं, ये एक इनवॉइस ले लेते हैं, तो इसमें ये ऊपर में जो पार्टी का लेजर और सेल्स का लेजर है, ये बेसिकली टॉप लेजर के अंदर कंसिडर होता है। ठीक है? और नीचे जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाले लेजर होते हैं आपके, ये बॉटम लेजर होते हैं। ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मैपिंग के टाइम पे आपको किस तरीके से किस लेजर को कहाँ पर प्लेस करना है। ठीक है? तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे ही कॉलम्स जो हैं हमने बॉटम लेजर में डाल दिए हैं, क्योंकि मल्टीपल टैक्स वाले लेजर थे अपने। 2.5% वाले भी थे, 6% वाले भी हैं, 12% वाले भी हैं। ठीक है? तो आईजीएसटी का भी अगर होगा तो उसमें भी सिमिलर चीज़ है। जैसे हमने सीजीएसटी वाले बनाए हैं, वैसे ही आईजीएसटी वाले भी यहाँ पर कॉलम आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको कॉलम कोई ऐड करना हो तो आप आईजीएसटी का भी बना सकते हैं, जैसे 5% या आपको 12% या 18%, तो वो भी आप बना सकते हैं। उसकी भी आपको मैपिंग सिमिलरली ही करना होगा। ठीक है? अब इसको इंपोर्ट कैसे करना है वो देखते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले मैं इस कॉलम को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है? और फिर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ऑल्ट ओ किया, ट्रांजेक्शन्स में गए। ट्रांजेक्शन्स में जाने के बाद यहाँ पर हम शीट सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर वर्कशीट आ जाएगा और मैपिंग जो है वो सेलेक्ट करना है। फिर इसको एंटर कर लेंगे, तो प्रीव्यू में जो हमारे आ रहे हैं वो नंबर ऑफ 18 वाउचर्स जो है सेल्स के, वो आ रहे हैं। अब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट किया, इंपोर्ट हो गए 1 क्लिक में ही। इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब इसको चेक कर लेते हैं स्टैटिक्स में जाकर के कि वो एंट्रीज कहाँ गई हैं, किस मंथ में गई हैं। ठीक है? तो ये सारी एंट्रीज जो है बेसिकली नवंबर मंथ की ही है, तो नवंबर मंथ में हम देख लेते हैं सारे बिल्स अपने जो आए हैं। ठीक है? ये सारे वो बिल्स हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं अकाउंटिंग इनवॉइस के अंदर, जिसमें वाउचर नंबर आ रहा है, पार्टी का नाम आ रहा है, और जो लेजर्स हमने डाले हैं वो सारे लेजर्स इसमें आ रहे हैं। फिर जो जीएसटी वाले लेजर हमने डाले हैं वो भी आ रहे हैं। अगर आप चाहे तो आप अपने एक्सेल में कुछ कॉलम्स और ऐड कर सकते हैं, जैसे रेफरेंस नंबर, रेफरेंस डेट, या नरेशन। ठीक है? या लेजर का डिस्क्रिप्शन अगर डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप मैपिंग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मैपिंग जो है, अगर मैपिंग में कुछ भी मिस्टेक होगा तो एंट्री सही से इंपोर्ट नहीं होगी। ठीक है? तो ये फीचर आपको टैली प्राइम 5.0 रिलीज के अंदर मिलेगा। तो अगर आपने अपग्रेड नहीं किया है तो जल्द ही आप इसको अपग्रेड कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।